दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा रॉ डेटा के आधार पे कि इस बार आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कट ऑफ क्या रह सकता है। चाहे दोस्तों आप 12th पीसीएम वाले कैंडिडेट हो या दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट हो, तो भाई वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। कट ऑफ जो है कई चीज़ों पे आपका डिसाइड होता है। सबसे पहले कट ऑफ आपके ट्रेड के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन से ट्रेड से आप हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये आपका ध्यान रखा जाएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया हुआ है और साथ में आपका कैटेगरी कौन सा है। आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी या एसटी या फिर ईएक्स सर्विसमैन से आते हो तो कैटेगरी आपका मायने रखेगा। साथ में दोस्तों इन सभी बातों के अलावे आपका जो मेन फैक्टर कट ऑफ डिसाइड करने में हेल्प करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ एग्ज़ामों को देखें दोस्तों, देखिए मैं कई एग्ज़ामों को इस चैनल के माध्यम से कवर किया हुआ हूँ। चाहे दोस्तों आप 2018 के अंदर ग्रुप डी का पेपर हो जाए, एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हो जाए, एनटीपीसी का पेपर हो दोस्तों, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जेई का पेपर देख लो, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर देखो। ऑलमोस्ट मैंने सभी पेपर का कवर यहाँ पे किया हुआ है और उस एक्सपीरियंस के आधार पे, उस अनुभव के आधार पे मैं आपको एक ऑन एन एवरेज कट ऑफ बताने का प्रयास करूँगा। इसके अराउंड आपके रॉ स्कोर रहते हैं तो डेफिनेटली आपके चयन के चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, चाहे कई सारे ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज है, टोटल अगर यहाँ पे बात की जाए तो 41 से अधिक प्रकार के पोस्ट यहाँ पे इस बार आपको देखने को मिले हैं। जहाँ पे 2018 के अंदर ऑलमोस्ट 60 प्रकार के पोस्ट थे। अभी तो आपका 20 प्रकार का पोस्ट नहीं दिया गया इस बार, तो एटलीस्ट 40 तो आपका दिया गया ही है और जिस कारण से वैकेंसीज भी थोड़ी सी कम आई हुई है, ठीक है। तो इतने प्रकार के पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया दोस्तों वो अलग अलग है। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी ट्रेड से हो, जैसे फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, डीजल इलेक्ट्रिक हो गया। आगे दोस्तों यदि आप वेल्डर से हो, फिर आप कारपेंटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ठीक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल, या दोस्तों आप जो है वो ट्रैक्टर मैकेनिक से हो, ठीक है, या आप पेंटर से हो, ठीक है, या दोस्तों टर्नर से हो। ऑलमोस्ट कई तरह के ट्रेड से आप आईटीआई करते हो, किसी भी ट्रेड से आप आते हो दोस्तों। मेनली मैं आपको फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल, टर्नर, ठीक है, इन सभी ट्रेड को छोड़कर के आप किसी दूसरे ट्रेड से होना दोस्तों। और आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे 60 बन रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट आपके 60 बन रहे हैं। आप दोस्तों यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, तो आपके चयन के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, चयन के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। आप यकीन मानो इन सभी ट्रेड के अंदर काफ़ी कम कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले बार भी 2018 का जो पेपर हुआ था वहाँ पे इन ट्रेड्स का कट ऑफ बहुत ही कम रहा था। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो लोग जल्दी करते नहीं हैं और बहुत सारे जो आईटीआई कॉलेज भी होते हैं वो आईटीआई कॉलेज के अंदर इन सभी ट्रेडों का जो पढ़ाई है वो नहीं होता है, जिसके कारण से लोग नहीं कर पाते हैं। वहीं जो फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक, या फिर दोस्तों वेल्डर, ठीक है, ये सारे ट्रेड जो है वो बहुत सारे आईटीआई कॉलेज, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, बहुत सारे आईटीआई कॉलेज करवाते हैं, जिस कारण से लोगों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा होती है। हालांकि इनमें सीट भी अधिक होती है, लेकिन नंबर ऑफ सीट के मुकाबले नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक होते हैं, जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ बाकी ट्रेड के मुकाबले थोड़ी सी अधिक जाती है, ठीक है। तो अगर आप इन ट्रेड से आते हो दोस्तों और एटलीस्ट आपके जो है वो 70 के अराउंड, 70 प्लस आप मान के ही चलो दोस्तों, 70 प्लस मान के चलो
यहाँ पे यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और यहाँ पे आपका ओबीसी के लिए, ठीक है। इन सभी कैटेगरीज के लिए अगर आप 70 प्लस लेके चलो, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं अभी आपको कुछ डेट्स का एग्जामिनेशन का शिफ्ट भी बताने वाला हूँ। अगर आप इन डेट के अंदर आपका एग्ज़ाम पड़ा था, जैसे आपको ये तो पता ही है कि 20 तारीख से अपना टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर स्टार्ट हुआ था और 30 तारीख तक चला था, ठीक है। 20 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट था दोस्तों, उस डेट से लेकर के 30 तारीख तक के डेट में आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर चला था। तो अभी मैं कुछ क्रूशियल डेट आपको बताने वाला हूँ। यदि आप उस डेट के अंदर आपका एग्ज़ाम पड़ा था तो आपका डेफिनेटली जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है वो 10 से लेकर के 15-20 तक भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो दिन था दोस्तों उसमें पेपर काफ़ी हार्ड आया हुआ था। तो खैर वो क्रूशियल डेट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर या डीजल इलेक्ट्रिक या डीजल मैकेनिक या वेल्डर से आते हो तो 70 प्लस आप रॉ स्कोर लेके चलना, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी आप एससी हो, एसटी हो तो भाई आप जो है वो 65 to 68 के अराउंड भी आपके आते हैं तो चांसेस आपके बन जाते हैं, ठीक है। इतने के आसपास रॉ स्कोर और थोड़ा सा मान लो लक आपका साथ दिया, आपका पेपर थोड़ा सा टफ था तो एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स भी इंक्रीमेंट होते हैं। दोस्तों मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ ना तो जो 19 के अंदर एनटीपीसी का पेपर हुआ था वहाँ पे लोगों के 20-20 मार्क्स तक भी बढ़े हुए थे। यहाँ तक कि दोस्तों कई कैंडिडेट के 50-52 मार्क्स थे रॉ स्कोर और उनका नॉर्मलाइज स्कोर 75 तक भी हुआ था। मैंने खुद ने वहाँ पे देखा हुआ है दोस्तों, जिसके कारण से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यदि आपकी पेपर टफ हुआ होगा तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीमेंट करेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक डेटा बताने का प्रयास करूँगा, एक डेट बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों कुछ मैं आपको डेट बताने का प्रयास करूंगा जहां पे यदि आपका पेपर हुआ है तो एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 15-20 तक भी मार्क्स इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और इसका जो क्रेडिट है वो आप यहां पे देख सकते हो, दिया गया है यहाँ पे, ये रैंक गुरुजी का डेटा है। तो यहाँ पे अगर आपका पेपर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका पेपर यहाँ पे 29 तारीख के डेट में सेकेंड शिफ्ट में हुआ है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपके मार्क्स जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। उसी प्रकार से यदि आपका पेपर 23 तारीख के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, 23 तारीख के डेट में यदि आपका थर्ड शिफ्ट में, 26 तारीख के डेट में आपका जो है वो थर्ड शिफ्ट में, यहाँ से आप ले करके चलना कि जो भी एवरेज मार्क्स आ रहे हैं छात्रों के, यदि 54 के आसपास हैं, 54 से नीचे वाले हैं और उनमें आपका पेपर हुआ है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो एटलीस्ट आपका 10 से 15 मार्क्स तक इंक्रीमेंट करेगा। तो वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे दोस्तों। ऐसी स्थिति में आप श्योर हो सकते हो 70-72 के आसपास रॉ स्कोर हैं तो चांसेस आपके सिलेक्शन के हो जाते हैं। थोड़ा सा पीसीएम की ओर यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों देखिए पीसीएम के अंदर थोड़ा सा 2018 का एक रफ आइडिया लेते हैं। यहाँ पे अगर 2018 की बात की जाए दोस्तों तो टोटल वहाँ पे जो सीट था एटलीस्ट 5000 के अराउंड था, ठीक है, 5000 के अराउंड था। और वहाँ पे आज के डेट में जो जितने स्टूडेंट हैं लगभग उतने ही स्टूडेंट उस समय भी थे दोस्तों। और आज के डेट में जो अपना 2024 का पेपर हुआ दोस्तों, इसमें आपका 1000 के अराउंड ही सीट है, ठीक है, 1000 के अराउंड ही सीट है। तो देख सकते हो जो विद्यार्थी जितना उस समय था आज भी उतना ही विद्यार्थी हैं, लेकिन सीट यहाँ पे जो है वो 1/5 हो चुका है, ठीक है। पहले 5 था, अब यहाँ पे 1 हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन काफ़ी बढ़ा है दोस्तों इसमें।
पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार यहाँ पे जो कट ऑफ लगे थे दोस्तों, वो नॉर्मलाइज स्कोर हर जोन से आपका 80 से लेकर के 90 के बीच में लगा था नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, इस बार भी यही चांसेस है दोस्तों कि आपके जो नॉर्मलाइज स्कोर के कट ऑफ लगेंगे वो 90 से लेकर के 95 लगेंगे। और ये मैं दोस्तों आपको जेन्युइनली बताऊँ ना तो 21 आरआरबी में से सभी आरआरबी के यही आपका रेंज रहेगा। पॉइंट में पॉइंट या फिर दशमलव में आप कह सकते हो कि 0.1, 0.2, 3 तक ही मार्क्स यहाँ पे आपके प्रत्येक आरआरबी में कम या फिर अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लेके ही चलो कि सभी 21 आरआरबी में 90 से लेकर के 95 तक नॉर्मलाइज स्कोर में ही सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर रॉ स्कोर की बात की जाए दोस्तों, तो आप जो है रॉ स्कोर को लेकर के चलना, एटलीस्ट आपके 85 टू 90 के अराउंड रॉ स्कोर बन रहे हैं। और आप किसी भी आरआरबी से हो, पीसीएम 12th वाले कैंडिडेट हो दोस्तों, तो आपके चयन के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। देखिए, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर के ये ऑटोमेटिकली 95 टू मतलब 90 टू 95 के अराउंड ये बन जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज होकर के 85 वाले 90 तक पहुंच जाएंगे, 90 वाले 95 तक पहुंच जाएंगे। तो एटलीस्ट आपके 85 से लेकर के 90 तक के रॉ स्कोर यदि हैं, आप किसी भी आरआरबी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस पीसीएम के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस करने का मैंने प्रयास किया, कुछ डेटा के आधार पे, कुछ पिछले कटअप के आधार पे और कुछ कई एग्जामों के अनुभव के आधार पे। बाकी दोस्तों इस विषय में आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।